अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज बेसिकली जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं, जिस डिज़ाइन का ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं, वो आप दोस्तों की बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड थी। मुझे पर्सनली तौर पे व्हाट्सएप पे भी जिन दोस्तों का मेरा नंबर है वो सेंड इस तरह के थंबनेल करते थे और कहते थे सर इसके बारे में बता दें, ये कैसे बना, ये किस तरह बनेगा। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा कि वो किस तरह की डिज़ाइन है और हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे या आप समझ लें कि रीडिज़ाइन करेंगे। वो थंबनेल है जी यहाँ पर आपके पास आइडिया स्टूडियो का थंबनेल, ठीक है। वैसे यार मैं ज़्यादातर ये दिखाता नहीं क्योंकि मेरी पर्सनली तौर पे आदत होती है कि मैं कुछ यूनिक और नया अपना ट्रेंड करूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड इस तरह के थंबनेल्स की जा रही, तो इसलिए मैं आज आपको दिखा भी रहा हूँ। तो इस तरह का आज इंशाल्लाह हम थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही गाइड कर दूँ कि इसके अंदर हर चीज़ मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊँगा। जिस तरह के इसके पीछे बैकग्राउंड लगा है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियोज़ में जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि अब इसको चीज़ को बताना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं अलग से इंडिविजुअली वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आपको कंप्लीट इस चीज़ के बारे में गाइड किया जाए कि ये बैकग्राउंड्स कहाँ से लिए जाते हैं, ये फ़ॉन्ट्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज जो चीज़ें आएँगी, आज सिर्फ़ मैं आपको मेन इसका डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा, क्योंकि अक्सर दोस्त मैसेजेस कर देते हैं कि सर इसका बैकग्राउंड आपने कहाँ से लिया, ये डाउनलोड कैसे किया? तो वो सारा कुछ बताऊँगा कि मैं कैसे डाउनलोड करता हूँ, लेकिन इसकी वीडियोज़ आएँगी क्योंकि अगर एक वीडियो में बताऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम ये डिज़ाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों की डिमांड थी कि सर इस तरह के थंबनेल, आइडिया स्टूडियो के थंबनेल जैसे थंबनेल डिज़ाइन करना सिखाएँ, तो आज इंशाल्लाह हम इस जैसा थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। टाइम वेस्ट किए हुए आज चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक़्त हम अपने फ़ोटोशॉप पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही इस तरह की 3 थंबनेल डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ आपको ये एक शो कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बार-बार लिखूँगा नहीं, कि जिस तरह कि यार कुरान की दुनिया, इस तरह ये होस्ट, गेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जब आपका पीछे बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, तो आप ये ऑटोमैटिकली चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको वैसे ही समझ आ जाएँगी, ठीक है? तो मेन हमारा जो टू द पॉइंट होगा वो ये होगा कि हमने इसका बैकग्राउंड कैसे डिज़ाइन करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बैकग्राउंड मैं कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, कैसे डाउनलोड करता हूँ, इनको कैसे क्रिएट किया जाता है, एआई से भी इन्हें जनरेट किया जाता है, किस तरह किया जाता है, वो सारा कुछ शेयर करूँगा। तो सिंपली सबसे पहले हम कर लेते हैं कंट्रोल एन, न्यू एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ये मतलब बना के दिखाने का मकसद, बिल्कुल भी ये बना हुआ दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम आज भी यही चीज़ डिज़ाइन करेंगे, होगी इसी तरह की, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है हम चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताता जाऊँ कि ये इसलिए रखा हुआ है ताकि हम इसमें से सिर्फ डायरेक्ट चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। जो इफ़ेक्ट्स वगैरह मैंने इस पे अप्लाई किए होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको करना सिखाऊँगा कि मैंने यहाँ क्या-क्या इफ़ेक्ट्स को अप्लाई किया। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो भी आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है जी, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है और मेरे पास यहाँ पर, मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं ये एक फ़ोल्डर, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास इस वक़्त 3 जो है वो बैकग्राउंड पड़े हैं। पहले बता रहा हूँ कि यार ये शोर मत कीजिएगा, बैकग्राउंड कहाँ से आए, ये सारा कुछ बताऊँगा अलग से वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आपको इस तरह बताया कि मैंने मज़ीद बैकग्राउंड्स भी जो है वो इससे रिलेटेड रेडी किए हुए हैं, ठीक है, अपने यूज़ के लिए, ठीक है। तो आज हम इसी तरह जो है ना वो इसमें से किसी भी एक बैकग्राउंड पे दोबारा थंबनेल बना लेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है, ये भी है, तो मेरे ख्याल से हम ग्रीन पे बना लेते हैं। पहले भी मैंने वैसे बनाया ग्रीन पे और ये तीनों पे बना हुआ है, लेकिन हम इस पे आज ग्रीन पे बनाएँगे, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना आपको मकसद है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन बैकग्राउंड को ऐड कर लिया, ठीक है। सिंपली मैं ऑल्ट की मदद से, मेरे पास फ़ोटोशॉप 2025 है, तो इसलिए मैं ऑल्ट की मदद से इसको सेंटर से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फ़िल वक़्त इसके साइज़ को इतना इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने इस चीज़ का बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इसके बैकग्राउंड की क्वालिटी बड़ी लॉस है। हमें इसमें हाई क्वालिटी चाहिए भी नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पर सारे का सारा मटीरियल आना है, तो इसलिए हमें इतनी कोई हाई क्वालिटी ये चाहिए भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया और इसके अंदर आप सारा कुछ या चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने मुझे ही फ़ॉलो करना है कि जो मैंने बना दिया बस अब आपने भी वही बनाना है, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, इनके अंदर चेंजिंग्स भी ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फ़िल्टर्स
और फिल्टर्स में जाने के बाद मैं यहाँ टाइल्स फिल्टर जो है ब्लर सॉरी उसको ऐड करूँगा। अच्छा यहाँ पर आपने ज़रा थोड़ा सा तवज्जो करनी है कि ये बिल्कुल ब्लर नहीं हमने इसको करना, हमने थोड़ा सा इसको पहले ऊपर ले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद इस एरिया को थोड़ा सा देख सकते हैं, लाइट सा मैंने ब्लर किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर जब हमारा टेक्स्ट लिखा आएगा तो अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। बेशक अगर आप इस सारे को भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट आपकी मर्जी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये आपने ख्याल रखना है कि आपने नॉर्मल सा ब्लर करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं करना। जिस तरह कि मैं यहाँ पर इतने एरिया को यहाँ से नीचे से भी ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसको कर देना है, यहाँ पर भी चेक रहने दूंगा और इसके ऊपर जो ऊपर फेड ब्लर आ रहा है ना, मैं इसको भी चेक करता हूँ, ठीक है जी। और मैंने इसको भी ओपन कर दिया, देखें अब ये फेड भी साथ हो गया, लेकिन हमने फेड जो ब्लर करना है वो बिल्कुल माइनर सा करना है, ठीक है। जो फेड ब्लर हम कर रहे हैं देख लें आप, ये मैंने 3 किया है, यहाँ 5 बहुत ज़्यादा करना है तो आप 5 कर लें, ठीक है, क्योंकि 5 मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं सिर्फ 3 करूँगा, ठीक है। तो ताकि जब हम इसके ऊपर शार्पनेस इफेक्ट ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ तक हमारा बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट हो गया और इसमें सिर्फ हमें एक ही बैकग्राउंड चाहिए, ज़्यादा बैकग्राउंड्स की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये भी अपने ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारा मेन काम है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, इस वक्त इसके अंदर सबसे मेन काम है बैकग्राउंड के बाद वो ये चीज़ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुरान की दुनिया, और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं लाइट इफेक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। वो बेशक मैं आपको ये इमेज में भी दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। कहीं कोई इसको ज़्यादा देना पसंद करते हैं, कोई कम देना पसंद करते हैं, तो ये कंप्लीट आपकी मर्जी। और इन इधर फॉन्ट्स को भी आप अपनी मर्जी से ही यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने मुझे फॉलो करना है। मुझे ये फॉन्ट यूँ अच्छा लगा तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर यूँ अप्लाई किया। आप सारे कैप्स लॉक में लिखना चाहते हैं, कैप्स लॉक में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा फॉन्ट कोई और चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है जी, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ कुरान की दुनिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना मैंने इसकी एक मेन लेयर बनाई है, मैं इसे ऑफ कर दूँ, फिर ये मेरे जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं इसकी ग्रिप कर लूँगा, ठीक है। ये देखें ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने इस तरह किया हुआ था मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले मैं चल जाता हूँ जी कुरान की दुनिया, यहीं से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं टेक्स्ट नहीं कॉपी कर रहा, ताकि मैं आपको बता दूँ कि टेक्स्ट मैंने जो लिखा है वो किस तरह लिखा है। मैंने क्या किया जी, सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट टूल में चले गया और मैंने जाने के बाद कर दिया Ctrl+V पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें कुरान और दुनिया आ गया, ठीक है। की नहीं आया, की हम इसमें अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। आपने इसका साइज जो है फिल वक्त इंक्रीज कर लेना है और आपको यहाँ पर जो भी कलर पसंद है, ठीक है। वैसे तो हमने चूंकि ये यहाँ पर जितने बैकग्राउंड बनाए जाते हैं वो इससे रिलेटेड ही बनाए जाते हैं, यानी कि अब ये ग्रीन कलर पे मैं बना रहा हूँ तो मैं इसमें लाइट ग्रीन कलर ही टेक्स्ट में यूज करूंगा, लेकिन अगर आप कोई और करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ आपको फ़ॉन्ट्स चेंज करने की कंप्लीट जो है वो इजाज़त है, ज़रूरी नहीं आपने मुझे फॉलो करना है। मुझे यहाँ पर ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा तो मैंने इसलिए इसको अप्लाई किया। आप इसको जो है वो बोल्ड भी कर सकते हैं, जिस तरह की इन्होंने एक मिसाल में आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इन्होंने ये सारे जो है वो कैप्स लॉक में रखे हुए हैं, ठीक है। QURAN और दुनिया ये सारा कैप्स लॉक में रखा हुआ है। मैं यहाँ पर कैप्स लॉक नहीं रख रहा, मुझे कैप्स लॉक के अलावा ये पसंद है, ठीक है। तो मैं इसलिए विदाउट कैप्स लॉक इसे यूज़ करूँगा। इसकी स्पेस को सबसे पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, और मैं इसको ले जाऊँगा नीचे, और नीचे लेके जाने के बाद अच्छा यहाँ फिल वक्त वाइट कलर कर देते हैं ताकि आपको नज़र अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। वाइट कलर किया मैंने, वाइट कलर करने के बाद सिंपली मैं इसको क्या करूँगा जी, सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर जो इसके अंदर क्या नाम है डिस्टेंस है उसे कम कर देंगे, ठीक है। लोडिंग, ठीक है, ये सारा कुछ यार मैंने कोरस में बताया हुआ है, वो आप जाके देखेंगे तो फिर ही आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें किसी भी कोई भी चीज़ एडवांस नहीं होती जब तक उसका बेसिक ना सीखा जाए। बेसिक ही एक्चुअली एडवांस होती है, क्योंकि जब टूल आपको यूज़ करने आ जाएंगे तो फिर आप हर तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोडिंग है इसको मैं इसके पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कोई स्पेस वगैरह नहीं दे रहा, सिर्फ यहाँ पर मैंने एक ही फ़ॉन्ट से मैं इसको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ बोल्ड करके देखना चाहें तो आप यूँ भी करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं बोल्ड के, अटैलिक के, जो भी आप करना चाहें, जिस तरह के बोल्ड, अटैलिक,
तो ये देखें, ये भी एक फ़ॉन्ट है, ये भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो पहला वाला ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। उसका ज़रा टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए मुझे यही अच्छा लग रहा था, तो मैं यही यूज़ करूँगा। अच्छा जी, इस फ़ॉन्ट का नाम है क्लासिक। क्लासिक फ़ॉन्ट है जी, इस फ़ॉन्ट का नाम है क्लासिक। आप वीडियो स्टॉप करके ज़ूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस फ़ॉन्ट का नाम है क्लासिक, ठीक है। यहाँ तक हमारा आ गया कुरान की दुनिया, ठीक है। यहाँ पर हम आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको इटैलिक कर दिया, मुझे इटैलिक नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट चाहिए। मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ, बोल्ड स्ट्रेट। ये ले जी, ये एज़ इट इज़ उस जैसी चीज़ हमारे पास जो है वो आ गई है। एक मिनट, किधर गई? ये देखें, उस जैसी चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। आप इसे बोल्ड करके भी देख, यानी कैप्स लॉक करके देखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। चलें, हम यहाँ पर कैप्स लॉक यूज़ कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और आसानी भी हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखें जी, मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया, कुरान की दुनिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पैराग्राफ में इसको सेंट्रल लाइन ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, सिंपली बैकग्राउंड को सेंटर अलाइन ले आता हूँ, ताकि ये हमारे सेंटर में आ जाए। यहाँ तक इनफ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अब क्या करना है जी, सिंपली इसके अंदर कलर्स को ऐड करना है। कलर को ऐड करने के लिए बेशक आप यहाँ से इफेक्ट, वो जो है वो इसके इफेक्ट्स में जाके भी कलर लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली यहीं पर इसके अंदर कलर्स को अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस ग्रीन कलर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसके लाइट वेरिएंट में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लाइट वेरिएंट में आने के बाद सिंपली इसके अंदर ये लाइट वेरिएंट मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट, ठीक है जी। जिस तरह मैं बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट अप्लाई करूँगा तो देखें इसके अंदर ये शाइन्स थी आने लगी है, लेकिन मैं इसकी सारी सेटिंग को रीसेट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको समझाया जा सके कि मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा जी, इसके जो है वो स्मूथनेस, सॉफ्टनेस जिसे आप कहते हैं, उसे मैं बढ़ा दूंगा। लाइट को मैं कलर डोज कर दूंगा, ठीक है। कलर डोज इस तरह ही करूँगा तो देखें इसमें हल्का हल्का सा वाइट इफेक्ट आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या करना है जी, इसका जो साइज़ है, ये वाला साइज़, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये जो है वो फ़ॉन्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि वाइट कलर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहा होगा, तो मैंने इस वाइट को इतना शो नहीं करना, मैंने ये करना है कि मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ज़रा मैंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया। अगर आप इसका डार्कनेस थोड़ी बढ़ाना चाहें तो वो आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 30 इनफ होगी, ठीक है। 30 मैंने इसकी डार्कनेस कर दी है और हल्का सा लाइट यानी 41 पे मैंने, बल्कि मैं इसे 40 ही कर देता हूँ इसके कलर डोज को, जो मैंने लाइट मूड इसमें ऐड किया है, हाईलाइट मूड जो ऐड किया मैं 40 कर रहा हूँ, ठीक है। इतना इसमें इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट काम क्या करना है जी, हमने इसके अंदर करना है जी ड्रॉप शेडो को ऐड, ठीक है। ड्रॉप शेडो हमने सबसे पहले रीसेट कर देना है। ये सारी चीज़ें रीसेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई की है। आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने कर दिया आपने वही करना है, नहीं, आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको क्या करना है जी, इसको बिल्कुल डिस्टेंस जो इसका है वो 0 कर देना है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए, सॉरी इसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने 0 कर देनी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेंटर से इसका ड्रॉप शेडो चाहिए। तो मैंने क्या करना है, जिसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, स्पीडर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी जो ब्लैकनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि हम इसको कर देते हैं 50, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा थोड़ा आपने देखते जाना है, जहाँ पर आपका फ़ॉन्ट अच्छे तरीके से हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाए, वहां पर आपने, जैसा कि अब ये प्रोमिनेंट हो रहा है, जैसा मैं बिफोर एंड आफ्टर, आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जो है वो ब्लैक की जगह ग्रीन कलर भी डार्क यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर ये वाला ग्रीन कलर ऐड कर दिया। अब बेशक आप इसकी इंटेंसिटी को, सॉरी जो इसकी ओपेसिटी है उसे बढ़ा देंगे तो ये उसके अंदर मर्ज हुआ आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। और इसके अगर ब्लर को थोड़ा कम करेंगे तो यूँ हो जाएगा। अगर ब्लर, थोड़ा ब्लर का साइज़ जो है, ये नीचे वाला जो साइज़ है, स्पीड के नीचे वाला जो साइज़ है, ब्लर का साइज़ होता है, तो आप इसको बढ़ाएंगे तो ये मज़ीद आपके पास इन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो की लिखना है, तो उसके लिए बहुत ही यार सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ पर जिस तरह की इन्होंने अपनी इमेज के अंदर जो है वो बॉक्स का यूज़ किया है, आप बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप राउंडनेस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर एक अलग से डिफरेंट फॉन्ट से भी ये लिख सकते हैं,
ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे जब इसको इसी चीज़ को दोबारा रिक्रिएट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल चूंकि मैंने आपको कहा मैं इस जैसी चीज़ ही बना रहा हूँ तो मैं इस जैसी चीज़ को ही फॉलो करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो की दुनिया, तो मैं यहाँ पर इसी की को और इसी के रेक्टेंगल को यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये की और इसका रेक्टेंगल अलग से, ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देखें जिस तरह के ये अलग है और ये अगर मैं ये की को ऑफ करके दिखाऊं तो ये अलग है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों अलग कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी आपके पास ऑप्शन चीज है। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो इस तरह सेंटर में भी रखना चाहें तो भी अच्छा लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर सेंटर में भी रख सकते हैं और अगर आप इसको यहाँ पर छोटा सा करके इसके साइड पे रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। और इसके साइड पे ये भी आप काम कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को रिमूव करके यही वाला कलर इस की में छोटा सा करके ऐड कर दें तो भी ये अच्छा लगेगा। ये भी अपने जहन में रखें, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के इंशाल्लाह करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी एग्जैक्ट ऐसी चीज़ ही कोशिश करूंगा कि मैं बनाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इसके साइज को जो है वो इंक्रीज करना है। ठीक है, मैं कंट्रोल टी करता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। मैं इसको अभी फिलहाल सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी, सेंटर में रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिज़ाइन में यूनिकनेस भी हो और उन जैसा भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको करने के कई तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि जो ये हो गया है तो यही बस आपका आपने करना है, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो इसका बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट डेफिनेटली हम वही करेंगे जो यहाँ इस वक्त हमें शो हो रहा है। तो हमने इसका जो है क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगल, इसको इसके ओवरले सॉरी ग्रेडियंट ओवरले को ओपन कर लेना है यहाँ से। सिंपली नो टाइम वेस्ट, आपने यहाँ पर इसके ग्रेडियंट को चूज करना है और यहाँ से ये ग्रीन इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर जो ये येलो येलो हल्का सा है तो इसको भी आपने यहाँ पर लाइट ग्रीन ऐड करना है। ठीक है, ताकि ये उससे मर्ज हो जाए। ठीक है, तो ये देखें जी यहाँ पर ये लिखा आ गया है। अब ये मुझसे पहले भी एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे पूछा था कि सर ये लाइट इफेक्ट कैसे क्रिएट किया गया, जो जिस तरह के मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है, ये मैंने पहले भी क्रिएट करना बताया हुआ है, लेकिन आज मैं इसमें भी आपको करना बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी इस इफेक्ट को क्रिएट किया होगा। ठीक है, अब ये इफेक्ट क्रिएट करना यार बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट होगा। ईजी इस तरह है कि आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर बना लेनी है एक न्यू लेयर। ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल न्यू, जिसे आप एडजस्टमेंट लेयर भी कह सकते हैं। न्यू लेयर मैंने क्रिएट की है, बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर कुछ भी नहीं है। अब हमने करना यहाँ पर यह है कि इस लेयर को सिलेक्ट कर कर मैं बी का ब्रश प्रेस करूंगा और यहाँ पर मेरे पास ब्रश टूल आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर जाने के बाद इस कलर को यहाँ बेशक आप इसे रीसेट कर लें। ठीक है, मैंने इसको रीसेट किया, ओह सॉरी ब्लैक एंड वाइट किया। अब मैं इसको वाइट पे ले जाता हूँ। ठीक है, इस वक्त मेरा ब्रश वाइट है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या करना है जी, इसके साइज को कर लेना है थोड़ा सा स्मॉल। ठीक है, यहाँ से बेशक आप स्मॉल कर लें, हाई कर लें, आपकी मर्जी है। अब आपने यहाँ पर आपकी जो ओपेसिटी है ना, इसका भी आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको 100% कर देना है। ठीक है, क्योंकि जब हमने इस पर इफेक्ट लगाना है तो फिर ये बिल्कुल डाउन हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसको 100% करना है। ये वाइट इफेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी जिस जिस जगह पे आपको ये अच्छा लगता है आप उस जगह पे इसको ऐड कर सकते हैं, जिस जगह पे भी आपको बेहतर लग रहा है। जरूरी नहीं कि जहां मैंने की है, जहां पर भी आपको अच्छा लग रहा है आप इस वाइट इफेक्ट को ऐड कर दें। ठीक है, ये लाइट इफेक्ट अगर आपका बेशक ऊपर से फॉन्ट वाइट भी है तो फिर भी ये वर्क करेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक इफेक्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है कि इसको कर देना है कलर डोज नहीं करना, सॉरी ओवरले करना है। ठीक है, अब ये ओवरले जिस तरह आपने की, ये आपको बिल्कुल लाइट अभी बिल्कुल माइनर सा नजर आ रहा है, इसमें कोई ज्यादा जो है वो लाइट नजर नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है कंट्रोल जे। ठीक है जी, ये देखें जी आपके पास वो लाइट्स इफेक्ट नजर आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इसे मजीद करेंगे तो ज्यादा ये वाइट हो जाएगा, लेकिन मुझे ज्यादा वाइट नहीं करना। अगर आपको करना है आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसकी डुप्लीकेट लेंगे, इसी लेयर की कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेंगे। अगर आपको यहाँ शॉर्टकट की याद नहीं रहती कोई मसला नहीं, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और मैं इसी को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इस प्लस के बटन पे आके छोड़ देता हूँ, तो देखें इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। यहाँ पर अब कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं, इनकी लोकेशन पसंद नहीं आ रही तो भी कोई मसला नहीं, तरीका आपको पता लग गया, आप सिंपली न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाएं। ठीक है, जिस तरह यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया, उसके अलावा यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया।
ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया, यानी जहाँ पर भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ये जो है वो की के ऊपर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, यानी ये जो आपको जहाँ पर बेहतर लगता है आप वहीं पर